जंगल में सम्राट नामक शेर रहता था और जयकाल नामक गीदड़ उसका सेवक था, जो उसकी सेवा में रोज तत्पर रहता था और बदले में शेर द्वारा मारे गए शिकार का कुछ भाग भोजन के रूप में उसे प्राप्त होता था। एक बार शेर का हाथी से सामना हो गया। दोनों अपने गर्व में चूर थे। बात बढ़ी और युद्ध तक पहुंच गई। दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें हाथी शेर पर हावी रहा। उसने शेर को सूंड से पकड़कर उठाया और धरती पर पटक दिया। शेर के शरीर की कई हड्डी टूट गई। शेर बुरी तरह चोटिल हो गया था। ऐसे में शिकार पर जाना उसके लिए दुश्वार था। वह दिन भर एक स्थान पर बैठा रहता। शिकार न कर पाने के कारण वो और उसका सेवक गीदड़ दोनों भूखे मरने लगे। तो गीदड़ ने बोला, महाराज क्या करे, आप तो शिकार पर जा नहीं सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर निर्भर हूँ। ऐसी स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई जानवर मेरे निकट आ गए तो अब भी मुझ में इतनी शक्ति है कि अपने पंजे के एक बार से उसके प्राण हर सकता हूँ। तुम किसी जानवर को बहला फुसलाकर मुझ तक ले आओ, मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों अच्छी तरह भूख मिटा लेंगे। गीदड़ को शेर की बात जच गई और वह शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक खेत में कर्ण नामक गधे को चरते हुए देखा। उसे देखा वह सोचने लगा कि इस गधे को किसी तरह शेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वह गधे के पास गया और मीठा स्वर भरकर बोला, अरे मित्र, क्या हाल बना रखा है। पहले कितने मोटे तगड़े थे, इतने दुबले पतले कैसे हो गए। लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है। गीदड़ ने गधे की दुखी रग पर हाथ रख दिया। गधा दुखी स्वर में बोला, सही समझे मित्र, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम लेता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है। ऊपर से खाने को भी कुछ भी नहीं देता है। इधर उधर चलकर किसी तरह मैं अपनी भूख शांत करता हूँ, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। गीदड़ ने मौके की नजाकत समझ ली और कहने लगा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मित्र। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का विशाल मैदान है। तुम वहाँ जी भरकर घास खा सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात कही मित्र, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भय होगा। प्राणों पर संकट आ गया तो मैं यही ठीक हूँ। जो भी प्राप्त हो रहा है कम से कम सुरक्षित तो हूँ। अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय है। वह पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है। वहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम निर्भय होकर वहाँ के घास के मैदानों में चर सकते हो। और एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं भी रहती हैं जो अपने वर की खोज में है। संभवतः वहाँ तुम्हारी बात भी बन जाएगी। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गीदड़ उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर बैठा हुआ था। गीदड़ को गधे के साथ आते हुए देख शेर खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर उठ खड़ा हुआ ताकि गधे का शिकार कर सके। इधर गधे ने जैसे ही शेर को उठते हुए देखा, वह वहां से भाग गया। शेर में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वह उसका पीछा कर सके। गीदड़ को शेर पर बहुत क्रोध आया कि हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। महाराज, अब मुझे समझ में आया कि हाथी ने आपको युद्ध में पटकनी कैसे दी। आप में तो गधे का शिकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है। हाथी तो फिर भी अति बलवान था। शेर लज्जित होकर बोला, क्या करूं, मैं झपटा मारता उसके पहले ही वह भाग गया। मेरे पंजे का एक बार भी लग जाता तो वह बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे किसी तरह एक बार फिर ले आओ। अब की बार मैं दबोच ही लूंगा। उसे दोबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा, किंतु इस बार वह आए तो बच के जाने न पाए। फिर वह गधे की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहाँ से क्यों भाग आए। अच्छी बात कर रहे हो तुम मुझे किसी भयानक जीव के पास ले गए थे जो मुझे देखते साथ मेरे पीछे भागा था। आज तो मुझे मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागा, ना होता तो आज अभी तुमसे बात न कर रहा होता।
गीदड़ ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक गर्दभी कन्या थी। तुम्हें देखकर वह उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, किंतु तुम तो ऐसे भागे कि नजरों से ओझल ही हो गए। अब वह तुमसे पुनः मिलने की आस में बैठी है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहती है। कदाचित वह तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। उसे इस तरह सताना उचित नहीं है। गधा फिर गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। शेर वहाँ घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसने अपने पंजों का शक्तिशाली वार किया और गधे का प्राण हर लिए। गीदड़ और शेर के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे। शेर गीदड़ से बोला, मैं नदी में स्नान कर आता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। गीदड़ गधे की सबकी निगरानी करने लगा। शेर नदी की ओर चला गया। उधर शेर को स्नान करने में देरी हो गई और इधर गीदड़ भूख से व्याकुल हो रहा था। आखिर उससे रहा न गया और उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया। शेर जब स्नान कर लौटा तो गधे के कान और दिमाग को गायब देख गीदड़ पर क्रोधित हो गया। लोभी, मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, किंतु तुमसे मेरी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। तूने इसे जूठा कर दिया। अब क्या करूं, मैं तेरी जूठन खाऊं? महाराज, आप गलत ना समझे। इस गधे के कान और दिमाग तो थे ही नहीं। होते तो क्या ये एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? शेर को गीदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने छककर गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटाई। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति समाप्त हो रही थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि हमें बैठे बैठे ही भोजन मिल जाए। फिर वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। वहां से एक चिड़िया जा रही थी। तभी शेर ने उसे बुलाया। सुनो चिड़िया रानी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? जंगल के सभी पशु पक्षियों को तुम जाकर मेरी तबीयत खराब होने की सूचना दे सकती हो क्या? जी महाराज, मैं सभी जानवरों पशु पक्षियों को बताऊंगी कि महाराज बीमार हैं। सभी आकर महाराज से मिलिए। तब वो पक्षी वहां से उड़कर जंगल में पहुंचा जहां पशु पक्षी रहते थे। पहले उसे एक गधा मिला। गधा भैया, जंगल का राजा शेर बहुत बीमार है। तुम जाकर मिल लो, महाराज शायद अब बच नहीं पाएंगे। देखा चिड़िया रानी, जाकर देखता हूँ महाराज की तबीयत कैसी है। फिर उसे बकरी मिली तो चिड़िया ने बोली, बकरी मौसी, महाराज बहुत बीमार हैं, शायद बच नहीं पाएंगे। तुम जाकर मिल लो उनसे। ठीक है चिड़िया रानी, जाकर देखती हूँ महाराज कैसे हैं। फिर चिड़िया यहाँ से उड़ी और घने जंगल में जाकर सभी जानवरों को बोली, सुनो भैया, सुनो, महाराज बहुत बीमार हैं। अब शायद वो बच नहीं पाएंगे। जाकर महाराज से एक बार सभी मिल लो। सभी सोचने लगे और महाराज से मिलने के लिए एक एक करके जानवर जाने लगे। चिड़िया सभी पशु पक्षियों को एक एक करके उसने शेर की तबीयत खराब होने की खबर दे दी। इस तरह से पूरे जंगल में शेर की बीमार होने की खबर फैल गई। अब हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन
बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रही। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। शेर गुफा में बैठकर ही एक एक करके सभी जानवरों को खा रहा था। कुछ ही दिन में शेर बहुत मोटा तगड़ा हो गया था। एक दिन सुबह सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का बहुत प्रयास किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवर की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। बच्चों, आज की सीख है, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। आप लोग इस तरह की कहानियां और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।